समझ नहीं आता, कटरीना करोड़ों और करोड़ों कमा रही हैं लेकिन एक घर भी खरीद नहीं पा रही हैं। With the exception of शाहरुख खान and अमिताभ बच्चन जो बंगलोज में रहते हैं, बाकी स्टार्स करोड़ों कमाते हैं लेकिन फ्लैट्स में रहते हैं। It's open knowledge that some of our leading directors, designers and heroes are gay. शाहरुख खान, सैफ अली खान और अभिषेक बच्चन गे बनने से तो पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन खुलेआम इस कॉज को सपोर्ट करने में झिझकते हैं। हम इस बात का खुलासा आज के पेज 3 में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वहीं दीपिका, कटरीना, करीना या ऐश्वर्या एक तरफ करती हैं बॉलीवुड के हीरोज की बराबरी, पर शायद उनकी सोच है आज भी पिछड़ी और पुरानी। कटरीना कैफ हो या दीपिका पादुकोण या फिर करीना कपूर खान, आजकल बी टाउन हीरोइंस देती नजर आती हैं मेल स्टार्स को टक्कर। हीरोइंस भी आज चार्ज करती हैं करोड़ ऑफ रुपीस पर फिल्म एंड पर एड डील, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में ग्लैम गर्ल्स स्टिल डोंट सीम टू बी वेरी कीन। यहाँ वो मेल स्टार्स के मुकाबले हैं काफी पीछे, क्योंकि जहाँ सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे स्टार्स ओन करते हैं हाउसेज एंड बंगलोज इन इंडिया एंड अब्रॉड, वहीं प्रॉपर्टी बनाने में फीमेल स्टार्स की थिंकिंग नहीं लगती है ब्रॉड। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड हीरोइन के नाम है मुंबई में सिर्फ एक फ्लैट। कटरीना कैफ है तो टॉप मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में से एक, लेकिन आज भी मुंबई में उनका कोई घर नहीं है जिसे वो अपना कह सके। शी स्टिल रिसाइड्स इन अ रेंटेड फ्लैट। करीना कपूर भी अपैरेंटली सिर्फ एक ही फ्लैट ओन करती हैं, जहां पर वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेड हीरोइंस, करीना डिड नॉट इन्वेस्ट हर मनी इन प्रॉपर्टी। शादी के बाद तो ऐश्वर्या एंडोर्स कर रही हैं एक रियल एस्टेट ब्रांड को, लेकिन नोटवर्दी बात ये है कि ऐश्वर्या ने भी शादी से पहले एक ही फ्लैट खरीदा था। डिट्टो विथ बिपाशा, हु हैज बॉट जस्ट 1 फ्लैट बिफोर मैरिज। लगता है बॉलीवुड की फीमेल स्टार्स प्रॉपर्टी खड़ी करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉडर्न और इंडिपेंडेंट होने के बावजूद वो अपने हस्बैंड से ये उम्मीद करती हैं कि वो खरीद कर दे उन्हें उनके सपनों का आशियाना। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। तो क्यों है हमारी एक्ट्रेसेस हाई ऑन पेमेंट बट लो ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स? क्या है इसका राज? आज हम जानेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। आज है हमारे स्टूडियो में अशोक गुलाटी, जिनके क्लाइंट लिस्ट पर हैं द रिच ऑफ बॉम्बे इन प्रॉपर्टी डीलिंग्स। वेलकम टू पेज 3 स्टूडियोज। हाय सिमी। आज हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि जो हमारी हीरोइंस हैं बॉलीवुड की, वो जब रोल्स करती हैं तो लीड रोल्स करती हैं जो बिल्कुल बराबरी के होते हैं हीरोज़ के साथ। उनकी पेमेंट्स हैं वो मल्टी करोर्स की होती हैं। जो उनकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं। एनी पर्टिकुलर रीज़न दैट दे आर नॉट वेरी कीन ऑन इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी एज सिंगल गर्ल्स? आई एट्रीब्यूट दिस टू द माइंडसेट, द वुमेन माइंडसेट, द इंडियन माइंडसेट। हमने ज़्यादा कर देखा है कि दे डोंट थिंक ट्वाइस। इनफैक्ट दे आर helplessly they're spending on a lot of other things which they shouldn't be also. जैसे कि ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, हॉलीडेज हैं, अपने पेरेंट्स के साथ इंटरनेशनल हॉलीडेज पे जाती हैं, पूरी फैमिली को बाहर लेके जाती हैं। बिल्कुल लाइफस्टाइल्स हैं। बट हमने देखा है कि ज़्यादातर ये इंडियन माइंडसेट है कि दे डू नॉट वांट टू invest in properties. They feel it's a main domain. There is one exception to this rule और वो प्रियंका चोपड़ा हैं, जिन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीदे। और जब मेरे शो पर आप पहले आए थे तो आपने प्रियंका की प्रॉपर्टीज की बात यहाँ पर की थी। So you probably want to discuss प्रियंका चोपड़ा here. प्रियंका चोपड़ा का जैसे हमने देखा है, she is a very independent thinker all life. Like it's not only related to the properties. आप देखिए, now she has recently purchased a Rolls Royce. Rolls Royce कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो even a top international ladies will take. It's a man's brand. She wants to put her name. She wants to establish it. Hats off to her, her independent thinking. She's more on the international trend. I really salute her. So you think that she's inspired by Hollywood? मैं inspire नहीं बोलूँगा. I would go one step further. Actually, I would say it's the kind of company you see
company you keep, you start thinking like that. अगर हम सलमान को देखते हैं तो फ्लैट्स के ऊपर फ्लैट्स परचेज करी जा रहे हैं। रेखा जो इतनी बड़ी दीवा रह चुकी हैं और अभी भी इतना पॉपुलर स्टेटस एंजॉय करती हैं, वो अभी तक एक रो हाउस में रहती हैं बैंड स्टैंड पर। श्रीदेवी जिनके पास इतना पैसा था, वो एक फ्लैट में या एक पेंट हाउस जिसको हम कह सकते हैं वहाँ पर रहती हैं। तो इतनी दौलत होने के बावजूद हमारे स्टार्स फ्लैट्स में क्यों रहते हैं, अपार्टमेंट्स में क्यों रहते हैं, बंगलोज में क्यों नहीं? Yeah, I would attribute this to the Bombay trend. In fact, देखिए आप पुराने जो stars थे, दिलीप कुमार, देवानंद, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और ऋषि कपूर, they all were in bungalows, and most of them are going into redevelopment. They have either tied up with the developers, or some people have developed on their own. And buildings. multi-units बना के, they want to actually monetize their properties. जैसे आप बता रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि actually सब builders are buying stars properties as well. But on the other hand, Amitabh Bachchan has already acquired 5 bungalows. Shah Rukh Khan is living in a palatial bungalow. This is what sets them apart. These are the kings of the industry. Correct. That's what sets them apart from the other stars. The rumor is that even Salman Khan is looking for independent property. And like you said कि जो हमारे stars bungalows में रहते हैं, they are a class apart. And just like that, this chat has been a class apart. Oh, it's been a pleasure here as well. Thank you so much for coming on this show. Like you've come so many times before, and looking forward to seeing you again very soon. Thank you so much, Ashok ji. Surely, lovely. Thanks a lot. Gossip और spicy बातें इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगी, so come back after this short break. Coming up on page 3. John Abraham and Abhishek Bachchan both have played gay men in Dostana. And Abhishek Bachchan feels no need to come out and support the whole homosexuality cause. जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ वर्डिक्ट दिया तो कुछ गिने चुने स्टार्स को छोड़कर बॉलीवुड से ज्यादा रिएक्शन नहीं मिला, जबकि अक्सर कई इश्यूज पर बॉलीवुड स्टार्स खुलकर अपने व्यूज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जाहिर करते हैं, पर लग रहा है जैसे होमोसेक्सुअलिटी को अपना सपोर्ट दिखाने से डर रहे हैं। और अब बात करते हैं शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और सैफ अली खान की। ये लोग अपनी मूवीज को प्रमोट करने के लिए स्क्रीन पर गे बनने से और उनका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन रियल लाइफ में होमोसेक्सुअलिटी के तरफ इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाते हैं। हाय सिमी। हाय मेगा। सिमी, जहां पूरा इंडिया शॉक और सपोर्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू हैव टू से अबाउट बॉलीवुड's रिएक्शन टू दैट? I think Bollywood's reaction has been extremely disappointing because अगर हम देखते हैं तो Bollywood movies में gay characters are such an important part, even if essentially they're just making fun of them. But they are part of movies and they do give us a lot of relief. And I personally love gay men. They are very close friends of mine. I think they're very creative. If you look at most leading Indian designers, they are gay. They're very creative people. They're wonderful people. And I, for one, am very upset with the verdict on a very personal level. जहाँ तक Bollywood का सवाल है, that's the question you asked me, so I should not be expressing my personal opinions here. But जहाँ तक Bollywood का सवाल है, to start with, a lot of leading Bollywood directors, fashion designers, and let's face it, some of our Bollywood heroes are also bisexual, if not completely gay. It's okay if they want to be closet homosexuals, but at least come out and write something in support, opposing the whole ruling by the Supreme Court. अगर आप homosexual community के लिए कुछ support में लिख देते हैं, तो आप gay तो नहीं बन जाएंगे. तो there's nothing wrong with that. I mean, come on, आपकी movies चलाने के लिए आप सब gay बन जाते हैं. Whether it's Shah Rukh Khan, whether it's Saif Ali Khan, whether it's Abhishek Bachchan, they have all played gay characters for comic relief, for whatever you may call it, to make their movies run well at the box office. And now when the entire India is upset about the Supreme Court verdict that, you know, homosexuality is not legal or whatever you want to, you know, whatever that may be, we are not getting into the legal details here. I mean, very few people जो गिने चुने लोग हैं, उन्होंने आकर microblogging sites पर support किया है कि the ruling could have been less harsh or whatever it is. We all have gay friends. For their sake,
we should come out and support them. ये जो stars silent बैठे हैं, इनके आधे script writers gay हैं, इनके आधे journalist friends gay हैं, इनके आधे designers friends gay हैं. ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. John Abraham has come out in support of them. He's done Dostana. Abhishek Bachchan did Dostana. Why is Abhishek Bachchan sitting with his mute buttons on? I don't understand. पर शाहरुख खान ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? Because he's normally very vocal about his opinion. I'm quite surprised myself because recently when he was at an award function, उन्होंने वहाँ पर audience को shock कर दिया when he actually referred to the whole Tehelka controversy in a very humorous way, where he was talking to the journalist and he was saying, "Are you a journalist by any chance?" And you know, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे यहाँ पर कि क्या करें. And to be honest, it's a very touchy and sensitive subject. And if Shah Rukh Khan had the, if Shah Rukh Khan could talk about that and touch on that subject on a very public platform, I'm wondering why he was quiet about this. Because let's not forget that a lot of gay people, whether it's men, whether it's women, are Shah Rukh Khan's fans. They watch his movies. And let's not forget, Shah Rukh Khan and Saif Khan together कांता भाई को छेड़ते थे कल हो ना हो में, because कांता भाई उनके ऊपर शक करती थी कि शायद वो gay हैं. So he has touched on those lines in his movie, and he can be very humorous, very supporting when it comes to his movies. And he's known for his sense of humor. He's known for his gift of the gab. So why is he choosing to keep quiet? I'm quite surprised this time. Shah Rukh Khan should speak up for his fans who are gay people, whether it's men or women, we don't know. I'm sure they are too. Imagine the Gandhi family has voiced their opinion, whether it's Rahul Gandhi, whether it's Sonia Gandhi, even if it is for political gain. I mean, our actresses, our directors, even they could be doing it for economical gain. But come on, guys, speak up. You're always using homosexuality for your gain to make your movies run at the box office. So where are all these people who are always pretending to be gay, always using it, for humor? Yeah. And अब तो सब चुप बैठे हुए हैं. इतने से लोग हैं गिने चुने, you could count them on your fingers. It's really been disappointing because जब कोई भी controversy होती है, जैसे कि संजय दत्त जब जेल जा रहे होते हैं, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे ऐसे टूट के पड़ते हैं. या इनका कोई फ्रेटर्निटी का मेंबर जब जाता है अंदर या कुछ भी और होता है, इन्हें जब भी कोई माइलेज चाहिए होती है, दे आर सो क्विक टू रिएक्ट to get publicity from any kind of topic or subject, and they're so quick to go on Twitter or any kind of microblogging site. I'm just wondering that they're so shy of something like homosexuality. How many people it's a case of chor ki daadi mein tinka, that they're so scared and so shy to talk. I think यहाँ पे चोरों की दाढ़ी में तिनके ही तिनके हैं. They're just not ready to talk. सिमी, अब हम बात कर रहे थे how Bollywood did not give much support to the homosexual community after the SC verdict. So let's discuss about the views that we got on Twitter. Yes, why not? It's always interesting to do that. और हमारे जो viewer हैं दीपक वर्मा, I would like to start with his view right away. वो कहते हैं कि our stars should stop using Twitter just as a mode to promote their movies. They should also be aware of what's happening outside movies. And he's quite right. I think अगर हम उनकी बात बराबर समझ रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे स्टार्स काफ़ी सेल्फिश हैं, उनको अपनी मूवीज़ प्रमोट करने के अलावा और कुछ होश ही नहीं रहती है. Probably that's one of the reasons why Aamir Khan has come out in support of the homosexual community. Probably उनकी because Dhoom 3 आ रही है और वो सोच रहे होंगे मैं चलो सपोर्ट कर ही देता हूँ इस कॉज को, क्योंकि एक तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, ऊपर से मेरी टिकट्स बिक जाएंगी, इतने सारे गे पीपल मेरी पिक्चर देखने आएंगे. लेकिन चलो इसी बहाने उन्होंने सपोर्ट तो किया इस कॉज को, सो व्हाई नॉट. वहीं हमारी दूसरी व्यूअर हैं जूही शर्मा, वो कह रही हैं कि यस, बॉलीवुड स्टार्स को ये एजेंडा डिस्कस करना चाहिए था, बट ऑब्वियसली दे डू नॉट केयर. इसका मतलब ये भी वही कह रही हैं कि दे आर इनडिफरेंट टू अदर कॉजेज एक्सेप्ट देयर ओन. अगेन हमारी व्यूअर प्रीति देसाई हमारे ही व्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जहाँ वो कहती हैं कि स्टार्स ओनली वांट टू मेक फन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन देयर मूवीज. Well, Simi, it's party time now, so fill us in. Well, I'd like to start our evening with this beautiful evening that Rakesh Jhunjhunwala had organized to celebrate the wedding of his nephew, Kunal, who got married to Niharika. And it was a really nice evening, a Sufiana evening. Sufiana evening sounds really interesting. कुछ और बताइए इस evening के बारे में. Well, वहाँ पर एक पाकिस्तानी बैंड था जो लाइव प्ले कर रहा था, and उसके बाद हमारे सलीम और सुलेमान वहाँ पर आ गए. It's really nice. I think we should just show a glimpse of it to our viewers. Absolutely.
guests? Of course, we have the boys' parents who are playing wonderful hosts along with Rekha and Rakesh Jhunjhunwala. There's Rajesh Jhunjhunwala, the boys' family, and a really nice crowd. You have Tina Ambani there, you have Anil Ambani there, Sri Devi, and lots of other people. Your entire pastry set. There's Harish Fabiani, Rupa Fabiani, Meika Mirpuri, designer whose clothes I wear very often. And of course, you have me there in Priya Kataria's sari. I've really enjoyed wearing her sari, I have to say that. I'm sure you looked hot in that. I'm not sure about that, but I know I enjoyed wearing her sari. And you have to check out Rakesh Jhunjhunwala. He was in a very nice mood. He always is. He was really happy celebrating the upcoming wedding of his nephew. He was sitting there on a chair collecting lipstick marks from all the ladies present there. And of course, I also had to contribute. So did many other girls. Well, it seems like you had a great evening there. Well, it wasn't an evening. It went on till early morning. I think we were there at least till 3 o'clock in the morning. And which is the next party that you went to? Well, you can never go wrong with diamonds and jewelry. Girls love it, and you can see it here. It's completely on display. Kiran and Sunil Datwani, they hosted a beautiful evening where designer Shaina NC showcased her collection. So let's go right there and waste no time. Totally. Simi, it was great having a conversation with you again. Always my pleasure, Megha. Just keep watching Page 3 non-stop tonight and don't even think of going away during the break. Time to say bye now, but for endless gossip, keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.